Good morning, students. Let's start our English class. Today we will read remaining chapter 15, preposition. So students, open your book, page number 82, prepositions of place. प्लेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी prepositions लगाई जाती हैं ये आपको बताया जाएगा. Read the following sentences. First, there is a park near our house. यहाँ पे जो पार्क है वो हमारे घर के पास है. नियर कौन सी प्रपोजिशन का यूज हुआ है? नियर, पास. नियर का मतलब होता है पास में. सेकेंड इज आई विल वेट फॉर यू एट क्रॉस रिवर मॉल. मैं आपका क्रॉस रिवर मॉल पर वेट करूँगा. एट, इसमें एट का मीनिंग आएगा पर. The prepositions near and at shows relation in terms of place. जो ये prepositions आई हैं near और at, ये क्या किस में रिलेशन शो कर रही है? प्लेस से संबंधित जो रिलेशन शो कर रही हैं. Words which show the relation of a noun or a pronoun with other words in a sentence in terms of place are known as the prepositions of. ऐसे वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस के अदर वर्ड में रिलेशन शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो प्लेस से रिलेटेड संबंधों को दिखाते हैं. अब हम रीड करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में कौन कौन सी लगती हैं? नियर और एट. अब हम रीड करेंगे prepositions of direction. Read the following sentences. First is, he threw the ball towards me. उसने बॉल को मेरी ओर फेंका. इसमें towards का मीनिंग क्या है? की ओर, तरफ, की तरफ, की ओर. उसने बॉल को मेरी तरफ फेंका. Second, I jumped over the wall into the garden. मैंने गार्डन में वॉल के ऊपर जंप किया. इसमें ओवर जो लगा है इसका मीनिंग है के ऊपर. द prepositions towards and over show the relation of a noun or a pronoun with other words in a sentence in terms of its moment or direction. These words are prepositions of डायरेक्शन. जो आपका ये टूवर्ड्स, ओवर, ये जो प्रेपोजिशंस आई हैं किसके रिलेशन को शो कर रही है? नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स जो आए हैं सेंटेंस में इनके रिलेशन को शो कर रही है. द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द वे वेयर ऑब्जेक्ट मूव आर नोन एज प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. जिन वर्ड्स का यूज डायरेक्शन या मूवमेंट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है, मूवमेंट को बताने के लिए किया जाता है, वो कौन से प्रपोजिशंस होते हैं? प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं उन्हें. गिवन बिलो द यूजेस एंड एग्जाम्पल ऑफ सम प्रपोजिशन. नीचे आपको और भी प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन, अमंग. इसमें बिहाइंड है, इसका मीनिंग क्या होता है? बिहाइंड मतलब पीछे. इन फ्रंट ऑफ, सामने. नियर, पास में. बिटवीन का यूज किया जाता है या दो चीज़ों के बीच में या दो पर्सन के बीच में कोई बात कही जा रही है तो उसमें बिटवीन का यूज होता है. अमंग में क्या है? बहुत सारे लोग हों या बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है अमंग का यूज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट इज, हिमांशु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस.
हिमांशु जो है अपने घर के सामने खड़ा है। इसमें प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। जय इज स्टैंडिंग बिटवीन हीज मदर एंड फादर। जय जो है अपने मदर और फादर के बीच में खड़ा है। द कार इज पार्क्ड नियर द मेन गेट। जो कार है वो कहाँ पार्क की गई है? मेन गेट के पास। द डॉग इज बिहाइंड द गेट। जो डॉग है वो गेट के पीछे है। द टैडी इज अ बियर अमंग द टॉयज। जो टेडी है वो सारे आपके टॉयज में एक बियर है, मतलब सारे टॉयज में एक टेडी ही है जो कि बियर है। बिहाइंड, नीचे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ आर अपोजिट डायरेक्शन। जो बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ है ये किस में यूज़ किए? अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ किए। बिहाइंड मतलब पीछे और इन फ्रंट ऑफ सामने, आगे। ये क्या है? ये अपोजिट पोजीशन शो करते हैं। नियर सजेस्टेड दैट समथिंग इज क्लोज बाय। नियर का यूज़ कहाँ होता है? नियर का यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ आपके पास हो, क्लोज हो। थर्ड इज बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स। अमंग इज यूज्ड फॉर, बिटवीन जो है आपका दो चीज़ों या दो पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा, और अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। और अमंग का यूज़ दो से ज़्यादा चीज़ें हो या दो से ज़्यादा पर्सन हो उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 83। सी पार्ट इसका फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन और अमंग। फर्स्ट इज आई केप्ट द टॉय डैश योर बुक ऑन द टेबल। मैंने जो खिलौने रखे हैं वो कहाँ पे रखे हैं? टेबल पर, जो बुक के पास रखे हैं खिलौने। मैंने खिलौना टेबल पर बुक के पास रखा है। तो इसमें क्या आएगा? नियर। कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? नियर। सेकंड इज डोंट पार्क योर कार डैश द गेट। आपको गेट के क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ, सामने कार को पार्क नहीं करना है। तो सेकंड में क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ। थर्ड इज द बॉय इज डैश द पिलर। इसमें दोनों चीज़ें आप आ सकती हैं। जो लड़का है इसमें बिहाइंड भी आ सकता है और इन फ्रंट ऑफ भी आ सकता है। जो लड़का है वो पिलर के पीछे भी खड़ा हो सकता है और सामने, आगे भी। तो इसमें आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। थर्ड में आप बिहाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज द साइकिल इज पार्क डैश द मैंगो ट्री। जो साइकिल है वो मैंगो ट्री के पास खड़ी की गई है। इसमें क्या? इसमें भी आप तीनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें फिफ्थ में आप नियर का भी यूज़ कर सकते हैं, बिहाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीनों में से आप फोर्थ में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ इज द पेंटिंग इज डैश द विंडो एंड द क्लॉक। दो चीज़ें आ रही हैं इसमें, तो क्या बताया था? बिटवीन। द पेंटिंग इज बिटवीन द विंडो एंड द क्लॉक। सिक्स, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पार्क डैश आवर हाउस। हमारे घर के पास में या पीछे या सामने एक क्या है? हमारे घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क है। इसमें भी आप तीनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तीनों प्रपोजिशंस का, नियर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स। इसमें क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे जहाँ चीज़ें हों या बहुत सारी पर्सन हो वहाँ पे क्या आएगा? अमंग।
तो 7th में आपका आएगा अमंग। 8th इज राम वॉज द ओनली एजुकेटेड पर्सन डैश ऑल द विलेजर्स। जो राम है वो सारे गांव के लोगों के बीच में क्या है, सबसे एजुकेटेड है। इसमें आएगा जब बहुत सारे लोग हों, इसमें भी अमंग का यूज होगा। सो नेक्स्ट है इन, इनटू, आउट ऑफ। इनका इन प्रपोजिशंस का यूज करना सीखेंगे। कैसे यूज करते हैं, इन कहाँ आता है, इनटू कहाँ आता है और आउट ऑफ कहाँ पे यूज किया जाएगा। द पैरेट इज इन द केज। जब पैरेट केज के अंदर था तो वहां पे कौन सी प्रपोजिशन आई है, इन। सेकंड में है द पैरेट इज गोइंग इनटू द केज। जो पैरेट है वो कहाँ जा रहा है, केज के अंदर जा रहा है। केज के अंदर है नहीं, अंदर जा रहा है, तो क्या आएगा, इनटू। द पैरेट इज फ्लाइंग आउट ऑफ द केज। और जब पैरेट जो है बाहर निकल रहा है केज से, पिंजरे से, तो क्या आएगा, आउट ऑफ। अब इसी तरह पार्ट डी देखते हैं, फिल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, इनटू, आउट ऑफ। फर्स्ट, डैश इंडिया पीपल रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। जो इंडिया के लोग हैं वो क्या, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या आएगा, इंडिया में, इंडिया में जो लोग रहते हैं वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आएगा यहाँ पे फर्स्ट में इन। सेकेंड इज आई डोंट लाइक लेइंग डैश द बेड फॉर लेट। मुझे देर से बिस्तर से उठना पसंद नहीं है। सेकेंड इज आई डोंट लाइक लेइंग डैश द बेड फॉर लेट। मुझे लेट तक बेड में लेटना अच्छा नहीं लगता। तो में आ रहा है, बेड में, अभी वो लेटा हुआ है, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी आएगा इन। सेकंड में भी आएगा इन। थर्ड इज मदर कीप्स हर ज्वेलरी डैश हर लॉकर। मदर ने कहाँ ज्वेलरी रखी है, लॉकर में, लॉकर के अंदर पड़ी है, अंदर पड़ी है मतलब इन। थर्ड में भी आपकी प्रपोजिशन कौन सी आएगी, इन। फोर्थ, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम सो ही कुड नॉट कम डैश द रिवर हिमसेल्फ। फोर्थ इज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम सो ही कुड नॉट कम। वो तैरना नहीं जानता था इसलिए वो नहीं आ सकता, आउट ऑफ द रिवर हिमसेल्फ, इसलिए वो क्या हुआ, नदी से बाहर आ गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। वो बाहर आ गया मतलब आउट ऑफ। यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, आउट ऑफ। फोर्थ में आएगा आउट ऑफ। नेक्स्ट है फिफ्थ, विपिन जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल। वो जंप करने जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया था, ये पैरेट जो है अंदर जा रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, विपिन जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर जंप करने जा रहा है। द डॉग फेल डैश द वेल। वेल मीन्स क्या होता है, वेल होता है कुआं। तो जो डॉग है वो कहाँ गिर गया, कुएं में। इसमें कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, इनटू। सेवेंथ इज सम पीपल टुक द वाइल्ड बियर डैश द विलेज। कुछ लोग जंगली भालू को गांव से बाहर ले गए। बाहर ले गए मतलब बाहर चला गया बियर, तो क्या आएगा, आउट ऑफ। कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी इसमें, आउट ऑफ। लास्ट वन, द स्टूडेंट्स वॉक डैश द क्लासरूम ड्यूरिंग अ फायर ड्रिल। जैसे ही क्लासरूम में फायर ड्रिल बजी, स्टूडेंट्स क्या, बाहर चले गए। तो इसमें भी बाहर चले गए, तो इसमें भी कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, out of. So class, that's all for today. We will do remaining chapter in the next class. So now thank you.